Hello students, I'm Sunanda Maini and I'm here to take up another poem with you, Roadside Stand. The poet's name is Robert Frost. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. अब ये जो पोएम है, इट्स अबाउट अ रोड साइड स्टैंड, दैट मीन्स छोटी सी एक शॉप है विलेज के रास्ते में, हाईवे पे, जहाँ पे विलेज के फार्मर्स अपनी चीज़ें बेचते हैं. एंड दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इन देयर हार्ट्स एंड requesting the people of the cities who pass from that road to stop and buy things. But people just go away. और वो कहते हैं कि हम तुमसे कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम रुक के हमारी चीज़ें खरीदो ताकि हमें भी कुछ पैसा मिले. सो इन अ वे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक अपील है सोसाइटी से, सिटी के लोगों से, शहर में रहने वाले लोगों से, कि वो वहाँ पे रुक के कुछ सामान खरीदें ताकि विलेजर्स की परेशानियाँ कम हों, उनको भी कुछ पैसा मिले. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ appeal he is making. In fact, it is an autobiographical to some extent because the poet was not recognized in his own country. उसे इंग्लैंड में रिकग्निशन नहीं मिली थी. फिर वो अमेरिका चला जाता है जहाँ पे लोगों ने उसके टैलेंट को पहचाना और उसे बहुत सी एप्रिसिएशन मिली. वो ये चाहता था कि अपने ही देश में मुझे फेमस होने का चांस मिले, लोग मेरी पोएम्स पढ़ें और मुझे अप्रिशिएट करें, पर शायद इंग्लैंड में ऐसा नहीं हो पाया. और कहीं ना कहीं उसके दिल में ये जो दुख था उसने इस पोएम के थ्रू जाहिर किया है. सो सबसे पहले वो कहता है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. दैट मीन्स एक पुराना घर था जिसे रेनोवेट किया गया था और उसे नई लुक दी गई थी, बाहर उसके शॉप बनाई गई थी. In front at the edge of the road where the traffic sped. Sped means speed करता था. Speed का past tense है sped. So at the edge of the road, सड़क के किनारे, जो कि वो एक मेन हाईवे था जहाँ से सिटी के लोग स्पीड से अपनी गाड़ियाँ चलाते हुए चले जाते थे, वहाँ पे सामने एक पुराने घर को रेनोवेट किया गया था, उसके आगे नया शेड लगाया गया था. And those farmers were selling few things from that renovated shop, which was the front of a house, and that house was located at the edge of the road. A roadside stand that too pathetically pled. Pathetically means दुख से भरा हुआ. Pled, plead का past tense है. Plead means किसी को request करना. A roadside stand, that means वो दुकान, वो रोड साइड की दुकान, ऐसे लगता था जैसे बहुत ही दुख से किसी को रिक्वेस्ट कर रही है. It would not be fair to say for a dole of bread. ये फेयर नहीं होगा अगर हम कहें कि वो भीख मांग रहे थे या कुछ रोटी के टुकड़े मांग रहे थे. But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint. So वो उनसे पैसे नहीं मांग रहे थे, उनसे रोटी नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ ये मांग रहे थे कि सिटी के लोग जो अपनी गाड़ियों में तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ रुकें, कुछ खरीदें, so that उन विलेजर्स को भी कुछ पैसा मिले, कुछ कैश मिले. सिर्फ इतना पैसा या इतना कैश जो कि सिटी के लोग अपने घरों को फूलों से डेकोरेट करने के लिए, उन फूलों को बचाने के लिए खर्च कर देते हैं. सिटी में अक्सर, शहरों में लोग अपने घरों में फूल उगाते भी हैं और अपने कमरों को भी डेकोरेट करते हैं फूलों से. उन फूलों को काफ़ी दिन ज़िंदा रखने के लिए लोग बहुत पैसा खर्चते हैं, उनको खाद देते हैं, उनको दवाइयाँ उनमें डालते हैं. सो द विलेज फार्मर इज़ जस्ट रिक्वेस्टिंग द dwellers of the city
the inhabitants of the city to stop there and spend only that much money which they are spending to save their flowers. And he only wants that they should spend that much money to buy things from this shop so that even the farmers from the village get some cash in their hand and they can improve the standards of their lives. The polished traffic passed with a mind ahead. Polished means elite, जो वहाँ के बहुत ख़ास लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग हैं, वो सिर्फ वहाँ से निकलते हैं और उनके जो माइंड में है वो उनको ये है कि उन्होंने आगे पहुँचना है. विद द माइंड्स अहेड मीन्स उनकी डेस्टिनेशन, उनकी मंजिल जो है वो बहुत आगे है और वो उस पर फोकस करते हुए वहाँ जल्दी पहुँचने के चक्कर में खूब तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं और इस दुकान को नोटिस भी नहीं करते. So the polished, the elite dwellers of the city, they just speed in their cars from that road and do not even take notice of that shop. Or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with artless paint. अगर कभी सिर्फ 1 मिनट के लिए वहाँ पे वो रुकते हैं, असाइड फॉर अ मोमेंट, एक साइड पे 1 मिनट के लिए रुकते हैं, तो वो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं. आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स जो शेप में नहीं है. वो ये कंप्लेंट करते हैं कि ये जो लैंडस्केप मीन्स द नेचुरल सीनरी, मार्ड मीन्स खराब हो गई है. विद द आर्टलेस पेंट मीन्स जो एस्थेटिकली अच्छा नहीं है, जो दिखने में सुंदर नहीं दिख रहा. वो सिर्फ ये कंप्लेंट करते हैं कि इस पेंट से इस पूरी सीनरी की ब्यूटी ख़राब हो गई है. वैसे तो वो वहाँ रुकते नहीं, अगर रुकते हैं तो कंप्लेंट करते हैं कि इस दुकान की वजह से पूरी सीनिक ब्यूटी ख़त्म हो गई है. ऑफ साइंस दैट विद N turned wrong and S turned wrong. सो वो जो साइंस लगे हुए हैं, जो डायरेक्शंस बता रहे हैं नॉर्थ और साउथ, वो भी अपनी जगह पे ठीक नहीं खड़े करे हुए. इस तरह की कंप्लेंट्स हैं उन लोगों की. ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, कि जो वो वाइल्ड बेरीज जो फार्मर्स वहाँ पे बेच रहे हैं वो वुडन क्वार्ट्स में, दैट मीन्स वुडन क्रॉकरी में, यानी कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बहुत ही घटिया है, वो लकड़ी के बर्तनों में बेचे जाते हैं जो कि सिटी के लोगों को पसंद नहीं है. ऑफ क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉट्स. क्रुक नेक्ड जो बोतलें हैं वो स्क्वाश बेच रही हैं. क्रुक नेक्ड यानी कि वो बहुत अच्छी नहीं दिखती हैं, मतलब कि जिस क्रॉकरी में वो खाने पीने की चीज़ें सर्व करते हैं फार्मर्स, वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं हैं और शायद they are not up to the standard of the city people. That is why they don't stop. And if at all they stop only to complain that the scenic beauty of the place had been spoiled with the existence of the artless paint on this shop, and the things which the farmers sell from these shops are not of good quality. The utensils, the crockery in which they serve, the wild berries or the squash are not up to their standards. Or beauty rests in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? So he says कि इस beautiful जगह पे ये जो दुकान है उसकी ब्यूटी को ख़राब कर रही है. और पोइट ये कहता है कि उन फार्मर्स के दिल में एक ही बात है कि तुम लोगों के पास पैसा है. वो सिटी ड्वेलर्स के लिए, सिटी के लोगों के लिए ये सोचते हैं कि तुम लोगों के पास पैसा है, बट तुम ये पैसा अपने पास रखते हो और उसके साथ चले जाते हो. एंड दैट इज़ बीइंग मीन ऑन देयर पार्ट. दैट मीन्स तुम सेल्फिश हो और दूसरों के बारे में नहीं सोचते.
The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. He says, मेरी ये कंप्लेंट नहीं है, फार्मर ये कह रहा है, विलेज के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ये कंप्लेंट नहीं है कि तुम सीनरी के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो, हमें उस बात से कोई तकलीफ नहीं है. So much as the trusting sorrow of what is unsaid. ट्रस्टिंग sorrow मीन्स जो उनका एक विश्वास है कि तुम यहाँ पे रुक के पैसे खर्चोगे, उस चीज़ को पूरा ना होने पे जो उनको दुख होता है वो उन्होंने कभी कहा नहीं. अनसेड मीन्स जिसे उन्होंने कभी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करा. So the poet says that the village farmer seems to be complaining that these city dwellers, they just pass from that road, do not take notice of the roadside stand, and they are being mean and selfish because they keep the money to themselves. They do not want to share their money with anyone. But the farmer is more hurt when he thinks of the sorrow that he gets because his trust has been broken. So what is that trust? वो कौन सा विश्वास है जो टूट गया है? The trust when he thinks that these city dwellers would stop there and buy things. वो इसी विश्वास के साथ उसने दुकान खोली थी कि यहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं और रुक के मेरे से कोई चीज़ें खरीदेंगे. लेकिन वो विश्वास उन सिटी ड्वेलर्स ने तोड़ दिया जब वो वहाँ से बिना चीज़ें खरीदे निकल जाते हैं. एंड उस चीज़ का जो दुख है वो उसने कभी किसी से कहा नहीं, और वो दुख उससे भी बड़ा है कि वो जो सिटी के ड्वेलर्स हैं वो रुक के कंप्लेंट करते हैं. उस दुख से भी बड़ा दुख है कि वो उसका विश्वास तोड़ते हैं. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand. तो कहता है कि हम सिटी से दूर, शहरों से दूर यहाँ पे अपनी दुकान खोलते हैं और हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि वो लोग पैसा खर्चे ताकि हमारे भी हाथ में कुछ कैश पैसा आए और हम भी अपने आप को ऊपर उठा सकें. Our being expand, that means हम अपना standard of living improve कर सकें उस पैसे के साथ. And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो कहते हैं अगर पैसा हमारे पास आएगा तो जो लाइफ, मूविंग पिक्चर्स मीन्स मूवीज़ में, फिल्मों में जो हमें लाइफ दिखाई जाती है या जो प्रोमिसेस हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं इलेक्शनों से पहले और इलेक्शन के बाद हमें भूल जाती हैं और वो प्रॉमिस कभी नहीं पूरे होते, हम भी उस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं और वो तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे हाथ में पैसा आएगा. और वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर लोग हमारी चीज़ें खरीदेंगे. सो ही वॉन्ट्स दैट पीपल शुड spend some money, and he's only asking that these people buy a few things from them so that they also get some cash and improve the standards of their lives. The same kind of standard which is shown in the films and movies and which is promised to them by the political parties before the elections, and they are very easily forgotten when they are elected. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and store. वो कहता है कि ऐसा सुना है, it is in the news, ऐसा सुना है कि ऐसे सब pitiful kin means ऐसे लोग जो दुखी हैं, उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह पे एक विलेज में रहने को दिया जाएगा जहाँ पे थिएटर होगा, स्टोर होगा, where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ उन्हें अपने बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. That means उन्हें एक ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी, थिएटर होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे और उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो रोटी कहाँ से खाएं. That means उनको नौकरियाँ दी जाएंगी और उनको रेगुलर सैलरीज दी जाएंगी. While greedy good doers, greedy means लालची, good doers means अच्छा करने वाले,
बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, बेनिफिसेंट्स जिनको असल में फ़ायदा होगा, बेनिफिट से बना है बेनिफिसेंट्स, बीस्ट्स ऑफ प्रे वो इनका शिकार करेंगे। स्वॉर्म ओवर देयर लाइफ, स्वॉर्म मीन्स क्राउड करना, झुंड में आना, इनकी ज़िंदगी के ऊपर आएंगे। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, तो कहता है कि वो उनके ऊपर वो बेनिफिट्स, वो फ़ायदे एनफोर्स करेंगे जो कि कैलकुलेट किए गए हैं इन गुड डूअर्स से। ये गुड डूअर्स कौन हैं? कैपिटलिस्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, साहूकार और इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी लोग जो इन्हें नौकरियां देंगे, इन्हें ये शो करेंगे कि हम तुम्हारा अच्छा कर रहे हैं और अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली फ़ायदा किसको होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट्स को होगा, कैपिटलिस्ट्स को होगा, बिल्डर्स को होगा। उन प्रोजेक्ट्स के साथ वो ऐसे फ़ायदे उनको गिनाएंगे या ऐसे फ़ायदे उनको दिखाएंगे, बट वो जो फ़ायदे हैं, जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो एक्चुअली में इन कैपिटलिस्ट्स के होंगे। और इतना उनको फ़ायदा दिखाएंगे इन गरीबों को कि वो सोच ही नहीं पाएंगे कुछ भी। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। सिर्फ उनको ये पता चलेगा कि वो तो आराम से सो रहे हैं, अब उनको रोटी की चिंता नहीं है। और ऐसा दिखाकर ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ये कैपिटलिस्ट्स खुद चैन की नींद सोएंगे और पैसा कमाएंगे। सो अगर मैं पीछे वाली लाइनों को जोड़ूं, लेट्स गो टू द लास्ट 2 लाइन्स। टू लिव इन अ विलेजेस, वो कहता है ऐसा सुनने में आता है, इट्स इन द न्यूज़, इट हैज़ बीन हर्ड दैट ऑल दीज पुअर पीपल ऑफ द विलेजेस, they will be made to live at a place which will have all the modern amenities like theaters and departmental stores, where these people will not have to worry about their daily needs, where they will get employment and regular salaries. The industrialists and the capitalists, who are actually greedy people, they would pose themselves to be the good doers for these poor people. They will prey on the lives of these poor villagers in groups and try to show as if they are the beneficents, and they have already calculated profits. They have calculated the profits to an extent that it will not leave the villagers to think about anything. The only thing that will come to their minds is that they are able to sleep properly and get meal for all the 3 times, and then they will earn profits and actually sleep with peace themselves. So the real benefactors, the beneficiaries of these projects will be the capitalists and industrialists. Destroy their sleeping at night the ancient way. समटाइम्स उनकी जो नींद है वो उड़ा देंगे, पुराने तरीके से उनको ये कहेंगे कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें चैन की ज़िंदगी देंगे. So they will try and show that they are the benefactors of these poor people. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Childish, बचकानी. Longing means desire. अब पोएट ये कह रहा है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये अपनी बचकानी डिज़ायर, बचकानी इच्छा, कौन सी बचकानी इच्छा? इन वेन. इन वेन मीन्स यूजलेस, कि ये मेरी बेकार है. सो वो कौन सी इच्छा है? द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर. सैडनेस मीन्स जो दुख उस विंडो के आसपास हमेशा दिखाई देता है, उसे दूर करने की जो इच्छा है, दैट इज़ चाइल्डिश. पोएट को ये लगता है कि ये उसकी इच्छा जो है वो एक बच्चे की इच्छा जैसी है. बच्चा बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिलता. अब पोएट ये रियलाइज़ कर रहा है कि अगर मैंने ऐसी कामना करी है कि इन विलेज वाले लोगों का जो रोड साइड स्टैंड पे अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, इनका दुख दूर हो जाए, तो शायद वो एक ऐसी डिज़ायर है जो कभी पूरी नहीं होगी.
The sadness that lurks near the window there, that waits all day in almost open prayer, जो पूरा दिन ऐसा लगता है कि प्रेयर करते रहते हैं कि कोई यहाँ पे रुक के कुछ खरीदे. For the squeal of the brakes, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. Squeal means जो ब्रेक लगने से आवाज़ आती है कार के रुकने से. Of all the thousand selfish cars that pass, हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं और वो selfish हैं क्योंकि वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचते हैं. Just one to inquire what a farmer's prices are. कोई एक आदि उन हज़ारों गाड़ियों में से रुकती है और सिर्फ ये पूछती है कि prices क्या हैं, कौन सी चीज़ कितने की है. And one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around. या कोई एक गाड़ी रुकती है जो रिवर्स करती है और उस घास को उखाड़ देती जहाँ पे टायर घूमते हैं. And another to ask the way to where it was bound. या कोई एक कार रुकेगी जो रास्ता पूछेगी कि ये रास्ता किधर जा रहा है. And another to ask could they sell it a gallon of gas. या कोई रुकेगी और उनसे पूछेगी कि क्या तुम्हारे पास एक गैलन है गैस का, that means फ्यूल है कार चलाने के लिए. They couldn't this crossly. They had none. Didn't it see? तो कहते हैं वो कैसे पूछ लेते हैं ऐसी बातें, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे तो खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं. So that means the poet thinks कि अगर उसकी ऐसी इच्छा है कि इस रोड साइड स्टैंड के आसपास जो सैडनेस नज़र आती है वो दूर हो जाए, तो वो डिज़ायर जो है दैट इज़ अ चाइल्डिश डिज़ायर. Perhaps it will never end because of all the cars, thousands of cars that pass from that road, only a few stop. Some of them would stop and ask the prices of the things. Some of them would stop and ask the way that was going, the way where it was bound. Some of them would ask if they had a gallon of gas to sell, or perhaps to reverse their car from that road. So no one actually stopped to buy anything from there. That is why the poet felt that his desire is childish and would never be fulfilled. No. In country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Country means village. तो वो कहता है कि कंट्री में जो पैसा है, दैट मीन्स जो विलेजेस में जो पैसा है, और कंट्री का जो स्केल है, विलेजेस में जो स्केल है प्रॉफिट्स का, वो इतना नहीं है कि जो रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड. दैट मीन्स इतना नहीं है कि उनकी लाइफ को ऊपर उठा सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सके. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, या उसको ऐसा लगता है कि लोग अपनी आवाज़ में इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of pain. So he says, I cannot help. I cannot help, यानी कि मैं इस चीज़ पे मेरा कोई बस नहीं है. I cannot help that I would be greatly relieved if the sorrow of these people is put to an end in one stroke. एक ही झटके में इनके दुख अगर दूर हो जाएं तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि मुझे कितना रिलीफ मिलेगा. अब जब ये उनके दुख की बात करता है तो ऐसा माना जाता है कि ये अपने पर्सनल दुख के बारे में बात कर रहा है. तो उसका दुख क्या था कि उसे इंग्लैंड में रिकग्निशन नहीं मिली थी, उसे अमेरिका में मिली थी. And then next day, as I come back into the sane means होश में जब मैं आऊँ. So कहता है कि अगले दिन जब मैं होश में आऊँगा, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं कैसे उस चीज़ को सह पाऊँगा या उस चीज़ को मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा कि तुम मेरे पास आके
मुझे मेरे दर्द में से बाहर निकाल दिया तुमने जेंटली। सो उसका दर्द क्या था पोइट का? उसका दर्द था कि उसके लोगों ने उसे रिकग्निशन नहीं दी थी, वो फेम नहीं मिला था जो वो डिज़र्व करता था। सो कहीं ना कहीं वो अपने दिल के दुख को इस पोएम के माध्यम से प्रकट करता है। और जब वो लोगों की, किसानों की, फार्मर्स की बात करता है तो उसके दिल का छिपा हुआ दर्द भी रिफ्लेक्ट होता है। और इसीलिए उस दर्द को महसूस करते हुए ही वो ये चाहता था कि इन लोगों की तकलीफ़ों को दूर किया जाए। इन अ वे वो अपील कर रहा है सिटी के लोगों से या अपने लोगों से कि उन विलेजर्स के दुख को दूर करने से उसे बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड ही वॉन्ट्स हिज ओन पीपल टू रिकग्नाइज हिम and make him famous the way he became famous in America. So if I tell you this paragraph in a summary kind of a thing, I would tell you that he knew that there was not enough money in the hands of villagers which could give them the required standard of living. So he wants that their sorrows should come to an end. And he wishes that it all comes to an end in one stroke and he would be greatly relieved. So he wants his own sorrows to come to an end and he would be greatly relieved if he is given recognition in his own country.